आज की इस वीडियो में मैं आपके द्वारा की गई कमेंट्स का जवाब देने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें जिससे आपके द्वारा की गई कमेंट्स का जवाब आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, आप देख रहे हैं लिबरल हेल्प हिंदी। इस वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी मैं आपके लिए लाता ही रहता हूं। दोस्तों आइए आज की कमेंट्स बॉक्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले कमेंट की है अरविंद ने। इन्होंने पूछा है सर जी, लेबर कॉपी की वेबसाइट से अपना आधार कैसे हटाएं। देखिए, लेबर कॉपी से आपको अपना आधार कार्ड हटाने के लिए आपको लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस पर जाना होगा और वहां से आपका जो आधार कार्ड है वो डीलिंक कर दिया जाएगा। इसके बाद कमेंट लिखते हैं राकेश। इन्होंने लिखा है डेट ऑफ बर्थ नोट मैच का ऑब्जेक्शन आया है सर, उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करें। देखिए, आपके आधार कार्ड से जो डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ मैच कर रही है उस डॉक्यूमेंट को आपको इस रिप्लाई में अपलोड कर देना है। आधार कार्ड में 11/1990 है तो आप जिस भी आपके डॉक्यूमेंट में 11/1990 है उसको वहां पर अपलोड कर दीजिए। और वैसे यहाँ पर पैन कार्ड जरूरी होता है, अगर पैन कार्ड में सही है तो आप पैन कार्ड इसमें अपलोड कर दीजिए। नेक्स्ट कमेंट लिखने वाले हैं मोहित मेहता। इन्होंने लिखा है सर आधार मैपिंग डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। देखिए, आधार कार्ड को लिंक करने के लिए हमने चैनल पर एक वीडियो बनाई हुई है जिसको आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि आप इसमें अपने आधार को ऑनलाइन अपने बैंक में डीबीटी के लिए किस प्रकार लिंक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, इसको आप ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। अगली कमेंट लिखने वाले हैं रोहित। इन्होंने लिखा है सर हरियाणा के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया था, वो बोलते हैं कि एप्लीकेशन आईडी बताओ। तो एप्लीकेशन आईडी मेरे पास है नहीं, ऐसा कोई मैसेज नहीं है। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप अपनी कॉपी में कोई स्कीम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी कॉपी की जो स्कीम है हमेशा सरल हरियाणा की वेबसाइट से अप्लाई करनी चाहिए। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप जब भी सरल हरियाणा की वेबसाइट से लेबर कॉपी की कोई स्कीम को अप्लाई करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन आईडी प्राप्त हो जाएगी, वहां से मैसेज आ जाएगा। और अगर आपने ये लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट से अप्लाई की है तो सरल हरियाणा की तरफ से मैसेज नहीं आता, ना ही लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज आता है। आपको सरल हरियाणा के हेल्पलाइन नंबर से ही पता चल सकता है एप्लीकेशन आईडी, इसका दूसरा कोई जरिया नहीं है। या फिर आप लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस पर चले जाइए, वहां से आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद कमेंट लिखते हैं अक्षय। इन्होंने लिखा सर मेरी कॉपी बने हुए को 1 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक चेक नहीं हुई। देखिए अक्षय जी, बात ऐसी है, कॉपी में 2-2 साल लग जाते हैं, आप तो 1 महीने की बात कर रहे हैं। आप अभी वेट कीजिए, अगर 2-3 महीने में आपकी कॉपी पर कोई कमेंट नहीं आता तो आप लेबर सरल हरियाणा की जो वेबसाइट है वहां पर से उनका नंबर ले लीजिए, सरल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके, और वहां पर आप एक कंप्लेंट करवा दीजिए, आपकी कॉपी चेक कर ली जाएगी। लेकिन इस बेस्ट ये रहेगा कि आप वेट करें, क्योंकि जब आप कॉल करके और एक कंप्लेंट करेंगे तो वहां से एक कंप्लेंट लेबर डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की जाएगी, जहां से वो गुस्से में आते हुए और आपकी कॉपी पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो आपको एक बार वेट करना है। इसके बाद कमेंट लिखने वाले हैं मीनू डांगी। ये लिखते हैं फैमिली अपडेट नहीं हो रही, फेल्ड दिखा देता है। देखिए, अगर आप परिवार पहचान पत्र की बात कर रहे हैं तो अभी ये जो परिवार पहचान पत्र की वेबसाइट है ये वर्क नहीं कर रही है, आपको वेट करना है। एक बार आप वेट कर लीजिए, या फिर अभी आप सरकारी स्कूल में भी जो परिवार पहचान पत्र है वो बनने शुरू हो गए हैं तो वहां से आप इसको जाकर अपडेट करवा सकते हैं। और अगर आप लेबर कॉपी की बात कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सरल हरियाणा पर कॉल करना होगा और वहां पर आप इनको बता दीजिए, तो इसके बाद आपकी समस्या को समाधान निकल सकता है। इसके बाद कमेंट लिखने वाले हैं मनीष सैनी। इनकी कमेंट थोड़ी लंबी है, चलिए पूरा पढ़ लेते हैं। इन्होंने लिखा है सर हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए सीएससी सेंटर पर जरूरी दस्तावेजों में फोन नंबर, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। पहले के बुजुर्गों तथा हमारे टाइम पर भी जन्म प्रमाण पत्र कोई नहीं बताता था, इसलिए 25 साल के ऊपर के लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो क्या उनका परिवार पहचान पत्र बनेगा या नहीं, और बनेगा तो कैसे। देखिए, परिवार पहचान पत्र में एक ये समस्या कर दी है डिपार्टमेंट ने। वहां पर देखिए, सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र या फिर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जो लिखवाया जाता है वही वहां पर दिया गया है। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप परिवार पहचान पत्र अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करके मेडिकल ऑफिसर वाला, जहां पर एमओ लिखा होता है, उसके बाद आपको अपना पहचान पत्र जो है वोटर आईडी कार्ड उसको अपलोड करना है आपको। इसके बाद आपका जो परिवार पहचान पत्र है वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां पर वोटर कार्ड का आईडी कार्ड वहां पर आप अपलोड करें। इसके बाद कमेंट लिखते हैं पवन जांगड़ा। इन्होंने लिखा है राम राम भाई, 1 ईयर कॉपी की फीस कितनी होती है। देखिए, 1 ईयर कॉपी की फीस अगर आप रिन्यू कर रहे हैं तो 60 रुपए लगती है, और अगर आपने लेट किया है तो उसमें थोड़ा लेट चार्ज भी लग जाएगा, फाइन लग जाएगा। वो आप अपनी कॉपी को लॉगिन करके और वहां पर जब पेमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे 1 साल की रिन्यू करने की फीस 60 रुपए होती है। इसके बाद कमेंट लिखते हैं राम सिंह। इन्होंने लिखा है पीपीपी और एमएमपीएसवाई दोनों क्या एक ही पहचान पत्र आईडी है। हाँ, देखिए मैं आपको बता देता हूं, पीपीपी और एमएमपीएसवाई ये दोनों एक ही हैं। पहले
MMPSY चालू किया गया था। उसके बाद जो MMPSY में जो रजिस्ट्रेशन किए गए थे उनकी जो PPP जो है परिवार पहचान पत्र का पोर्टल, वहां पर अपडेट करके और उनके पास मैसेज भेज दिया गया है और उसमें कुछ कमियां हैं, त्रुटियां हैं, तो आप ये CSC सेंटर पर जाकर या फिर सरकारी स्कूल में भी परिवार पहचान पत्र को अपडेट किया जा रहा है, नया बनाया जा रहा है, वहां पर जाकर आप इनको अपडेट करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए क्रम नंबरदार लिखते हैं, सर अगर कॉपी पर किसी डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्शन लगता है तो उसका रिप्लाई कैसे, कहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और कुछ रिप्लाई में लिखना है क्या। देखिए अगर आपकी कॉपी पर ऑब्जेक्शन लगा है, जब कॉपी पर ऑब्जेक्शन लग जाता है तो वहां पर एक कमेंट आता है जो आपको पता ही होगा, तो उसके नीचे एक रिप्लाई का ऑप्शन होता है, वहां पर आप जाइए और उस रिप्लाई पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपके सामने कुछ 2 बॉक्स आएंगे, उस बॉक्स में आपको जो डॉक्यूमेंट आप वहां पर अपलोड कर रहे हैं रिप्लाई में, जैसे आप वर्क स्लिप का ऑब्जेक्शन लगा है और वर्क स्लिप अपलोड कर रहे हैं, तो वहां पर आपको सिर्फ उस बॉक्स में जहां पर स्टार मार्क दिया होता है उस बॉक्स में आपको लिखना होता है वर्क स्लिप। आप जो भी डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड कर रहे हैं उसी का नाम वहां पर लिख दीजिए। जैसे आप राशन कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो आपको राशन कार्ड लिखना है, वर्क स्लिप अपलोड कर रहे हैं तो वर्क स्लिप लिखना है, या फिर आप अगर आधार कार्ड या पैन कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो आप वहां पर आधार कार्ड या पैन कार्ड लिख देंगे। इसके बाद कमेंट लिखते हैं, पूजा शर्मा इन्होंने लिखा है, मैंने किसी की लेबर कॉपी में गलत नंबर दे दिया है बाय मिस्टेक और अब वो बंदा ID पासवर्ड नहीं दे रहा। देखिए ये आपने गलती कर दी। जब भी आपको लेबर कॉपी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से ये चीज करनी चाहिए। आपको किसी दूसरे का नंबर नहीं देना चाहिए। आपको कॉपी धारक जिसकी कॉपी आप बना रहे हैं उसी का नंबर आपको उस ID में देना चाहिए। जब भी आप दूसरे का नंबर देंगे, अगर जिसकी कॉपी बना रहे हैं उसका नंबर नहीं देंगे तो आपको इसका एक घाटा ये होगा कि जब भी आप दूसरा नंबर दे रहे हैं तो आपके पास जो ID जनरेट होगी वो उसी के नंबर से जनरेट होगी और वो ID कभी चेंज भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको जब भी आप अपनी कॉपी अप्लाई करते हैं तो आप अपना ही नंबर दीजिए, किसी दूसरे का नंबर मत दीजिए। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस पर जाना है आधार कार्ड लेकर और वहां से वो इसकी ID बता सकते हैं और इसमें मोबाइल नंबर आपको चेंज करवा लेना है। तो ये लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस पर जाकर ही हो सकता है और अगर वो देता है तो आप उनसे एक बार अनुरोध कर सकते हैं। इसके बाद कमेंट लिखते हैं संदीप मेहरा, आज की ये लास्ट कमेंट है और बहुत ही अच्छी कमेंट इन्होंने लिखी है, सर BOCW एक्ट 1996 क्या है। देखिए अब मैं BOCW एक्ट 1996 के बारे में आपको बता देता हूं। BOCW एक्ट 1996 जो है फैक्ट्री और मजदूरों के लिए जो लेबर डिपार्टमेंट में कोई भी कानून है वो कानून इसमें बनाए गए हैं। ये 1996 में कानून बनाए गए थे जिनके ऊपर चलते हुए आज लेबर कॉपी के जो सारे काम हैं वो किए जाते हैं। लेबर कॉपी में कोई भी काम होता है, लेबर कॉपी में कोई ऑब्जेक्शन लगता है, लेबर कॉपी में कोई डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, तो देखिए 1996 में जो एक्ट बनाया गया था उसमें ये सब बातें लिखी गई हैं कि लेबर कॉपी में किस प्रकार लेबर कॉपी को पास किया जाएगा, किस प्रकार उसमें ऑब्जेक्शन लगाना है, किस पॉइंट्स पर हमें ऑब्जेक्शन देना है। तो ये सब 1996 का जो एक्ट है BOCW का उसमें लिखा गया है। इसमें BOCW के एक्ट में लिखा गया है कि इसमें लेबर कॉपी के द्वारा जो हरियाणा के मजदूर हैं उनको किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। ये सब बातें 1996 के एक्ट में लिखी गई है। 1996 BOCW एक्ट 1996 जो है उसमें यह भी लिखा गया है कि अगर लेबर कॉपी पर जो वर्क स्लिप है वो साइन करवानी है तो वो किस प्रकार और कैसे और कहां से ये साइन करवानी है, किस अधिकारी से ये साइन करवानी है। इस प्रकार की सारी जो बातें हैं, जो पूरा लेबर कानून है, ये BOCW एक्ट 1996 के अंदर लिखा गया है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि BOCW एक्ट 1996 क्या होता है। लेबर कॉपी की जितने भी काम किए जाते हैं BOCW एक्ट 1996 को ध्यान में रखते ही किए जाते हैं। तो आजकल का टाइम ऐसा आ गया है कि उन जो एक्ट है, वो जो कानून है, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा और लेबर डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं कि कहीं एक कॉपी को एक दिन में ही अप्रूव कर देते हैं और एक कॉपी ऐसी है जो 5 साल से लगातार अप्रूव्ड चल रही है और जब स्कीम लगाते हैं तो वहां पर वो स्कीम को भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार लेबर डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है ये भ्रष्टाचार से भर गया है और लेबर डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी कानून बने हुए उनके कानून के ऊपर कोई भी नहीं चलता। कोई भी लेबर डिपार्टमेंट का अधिकारी उन कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहा। क्योंकि ये बातें मैं तब कह रहा हूं, देखिए पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो करमबीर है उनके साथ लेबर डिपार्टमेंट ने इतनी ज्यादा ज्यादती की थी कि उनकी 5-6 साल पुरानी कॉपी थी, अप्रूव्ड थी, और जब उन्होंने स्कीम लगाई तो उनकी कॉपी रिजेक्ट कर दी, उनका सारा डाटा वेबसाइट से गायब कर दिया। जितने भी डॉक्यूमेंट थे उनकी लेबर डिपार्टमेंट की जो कॉपी है पूरी की पूरी वेबसाइट से हटा दी गई। अब लेबर डिपार्टमेंट को बहुत लेटर लिख दिए,
सब कुछ कर लिया, सीएम विंडो तक लगा ली, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं। और एक गरीब विधवा महिला थी जिनको उनके पति की डेथ हो गई, तो उसका लाभ उनको नहीं मिला, उनकी कॉपी भी रिजेक्ट कर दी, पता नहीं क्या कुछ हुआ। इस प्रकार जो गरीब मजदूर हैं वो इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो लेबर डिपार्टमेंट कभी नहीं सुधर सकता और ना ही कोई मंत्री इसकी तरफ ध्यान दे रहा है। दोस्तों, जो लेबर डिपार्टमेंट है, इसकी बात जो मैं आपको कहता हूं कि ये भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, इन बातों को देखकर मैं ये कहता हूं कि जो लेबर डिपार्टमेंट है ये भ्रष्टाचार से भर गया है। इन बातों को जब हम देखते हैं, जैसे कर्मवीर के साथ हुआ और एक जो विधवा महिला थी उनके साथ हुआ, तो इस प्रकार की बातें सुनकर ही मैं ये बातें बताता हूं कि लेबर डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है और ये कभी सुधर भी नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके कमेंट्स का बहुत ही अच्छे से तरीके से जवाब दिया है। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आप हमें फॉलो करके और आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। हमने व्हाट्सएप सर्विस बंद कर दी है। अब व्हाट्सएप पर मैं कोई भी किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दूंगा। आपको अगर अपने किसी क्वेश्चन को पूछना है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा Q&A की, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर की, तो उसकी अगली वीडियो में आपका भी नाम आ जाए तो आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।